सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर। आज हम नो कांटेक्ट की रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, कैसा भी वक्त चल रहा है उनके लाइफ में, उनकी सिचुएशन कैसे भी हैं, हालात कैसे भी हैं, ठीक है ना व्यूअर। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो ज़रूर इस रीडिंग पर बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आप तक पहुंचेंगे डिवाइन के माध्यम से। आज 3 डेक यूज होने वाले, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, आपकी पार्टनर कोई फीमेल भी हो सकती हैं। ये ऑल जोडिएक साइन रीडिंग है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप आज देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, 2-3 साल बाद भी देखेंगे तो भी ये रीडिंग आपसे मैच होगी, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग में करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो जो भी आपके पार्टनर हैं भाई, जिनसे भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनका नाम 3 बार लेना है आपको एंड उनके फेस को आपको विजुअलाइज करना है माय डियर। और कुछ पल याद करिएगा ज़रूर, जो पल आपने उनके साथ अच्छे पलों को याद करिएगा, जो पल कुछ खास थे, खास मोमेंट रहे होंगी, जो पल आपको लगा होगा हाँ ये पल रुक जाता उनकी और मेरी ज़िंदगी में। उन पलों को याद करते करते इस रीडिंग को देखना है। चलिए हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट वालों की आज रीडिंग, स्पेशली नो कांटेक्ट वाली रीडिंग हो रही है आज, ठीक है ना। आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी लव रिलेशनशिप जो इस वक्त में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है, यानी कि कोई दूर दूर तक कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है आप दोनों के साथ में, ठीक है ना। चलिए यूनिवर्स का ध्यान करिए, रीडिंग को देखिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करिए। जो भी व्यूअर मेरे चैनल पर कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की नो कांटेक्ट में करंट फीलिंग बताइए। क्या सोच रहा है ये इनका पार्टनर नो कांटेक्ट में, क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट एनर्जी है डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। भाई रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस करके ही देखना, क्योंकि नो कांटेक्ट की रीडिंग डिटेल करनी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो रीडिंग लॉन्ग बन जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन, वाओ, एक कार्ड क्वेश्चन, एक कम्युनिकेशन और एक कार्ड आया है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। भाई जो भी नो कांटेक्ट में है, आपके पार्टनर की आपके लिए ये फीलिंग निकल कर आ रही है कि इनको ये लग रहा है डियर कि अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और अगर ये कोई सिचुएशन आपको बताएंगे, कोई अपनी दिल की बात शेयर करेंगे, कोई फीलिंग ही शेयर करेंगे, तो भी आप इस व्यक्ति पर अब ट्रस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। दूसरा एक कार्ड हमारे पास आया क्वेश्चन का। इनका एक क्वेश्चन है आपसे, क्या कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपको तकलीफ दी, नो कांटेक्ट में रख दिया, है ना, कोई ख्याल आपका नहीं रखा, कभी आपका हालचाल नहीं लिया, आप किस परिस्थिति में हो, नहीं हो, कैसे गुजर बसर कर रहे हो, क्या चल रहा है ऑल ओवर आपकी लाइफ में, है ना। तो ये इनका एक प्रश्न ये आ रहा है कि मैंने इतनी पीड़ा दी, मैंने इतना दुख दर्द दिया, इतनी तकलीफें दी, तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करती हो, या फिर क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करते हो। आप अगर मेरे चैनल पर कोई फीमेल देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी रीड कर रही हूँ। आप कोई मेल देख रहे हैं ब्रदर, तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। आप रीडिंग को इस तरीके से लेना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये आपके पार्टनर, जो भी है नो कांटेक्ट में है। आपकी आवाज़ को सुनने की चाहत इस वक्त में बहुत ज़्यादा है, और आपकी आवाज़ को ना ये सबसे ज़्यादा मिस करता है डे एंड नाइट में। ये मेल भी हो सकता है एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, मतलब इसकी बहुत चाहत हो रखी है आपसे बात करने की। और जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई आपके पार्टनर का कोई कॉल आपकी तरफ आ सकता है, कोई कॉल या मैसेज ये व्यक्ति आपको करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत चाहत बढ़ रही है कि किसी तरीके से एक बार आपकी आवाज़ को सुन ले और कांटेक्ट में आए, और कुछ भी बातें हो, चाहे बहाना घर परिवार का भी कर ले, किसी काम का बहाने से कर ले, है ना, कि वो काम था, ये काम था, क्या हुआ उस काम का, है ना, या तुम क्या कर रही हो,
तुम क्या कर रहे हो, मतलब रीजन आपको नहीं दिखाया जाएगा, रीजन कुछ और दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल क्या होगा कि आपकी वॉइस को सुनना है, आपकी वॉइस को सुनना है। देख लीजिए इनको ना, इनकी सोच अभी पता है क्या है, इनकी सोच अभी इस वक्त में, जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इनकी सोच ये हो रही कि ना ये जो टाइम है, इस समय में इनको ना आपकी नीड महसूस हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त में, इस समय में ना आपका इनके पास होना बेहद ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी था। ठीक है ना, ये होल्ड पे नहीं करना चाहता इस रिलेशन को, लेकिन फिर भी ये रिलेशन एक होल्ड पे ही चल रहा है, एक होल्ड पर ही चल रहा है। वाह, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मैरिज। भाई मैरिज का कार्ड आया है। आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो इस पार्टनर की ना ये फीलिंग है आपके लिए, ये मैरिज करने की बहुत इच्छा है इनकी, और बहुत वक्त तो हो गया है नो कांटेक्ट में, बातचीत नहीं हो रही है। इसकी डिजायर क्या हो रही है, इसकी फीलिंग क्या उठ रही है कि इस रिलेशन को फिर से बना लूं, इस रिलेशन में फिर से चला जाऊं, वो फिर से मेरी हो जाए, मैं फिर से उसका हो जाऊं, और फिर इस रिलेशन को हम बातचीत कर आमने सामने बैठकर डिस्कशन कर सारी चीज़ों को सेटल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशन को लेकर के। और इस रिलेशन में जो आगे बढ़ने की चाहत है ना, वो भाई देख लीजिए कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया सीधा सीधा। आपके साथ बंधने की चाहत, आपको अपने साथ बांधने की चाहत उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए आप इनके हो जाओ और हमेशा के लिए ये इनके हो जाए। ये उनकी रीडिंग है जो लोग प्रॉपर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है, 3 मंथ 6 मंथ, ठीक है ना, 5 इयर्स, कितना भी वक्त आपके रिलेशन को बीत गया हो, जिनका भी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है 10 से 15 दिन की अगर एनर्जी है तो ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है ना भाई, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो एनर्जी आ रही है मैं वही बताऊंगी। ये उन लोगों के पार्टनर की फीलिंग निकल कर आ रही है जिसका कि जो लोग नो कांटेक्ट में एक बहुत लंबा वक्त बिता चुके हैं, और दोनों के बीच में ना कांटेक्ट लेस है, कांटेक्ट है ही नहीं। देखो कैसे कार्ड की एनर्जी आ रही है, देखिए, देखा आपने कार्ड की एनर्जी कैसे आ रही है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स और हमें बताइए आज रात इनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, करंट फीलिंग और बताइए डिवाइन, इनके मन में क्या चल रहा है आज रात, इनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहा है ये व्यक्ति, क्या सोच रहा है व्यक्ति। भैया ये सोच रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ ना कि इन्होंने ना आप पर ट्रस्ट नहीं किया, डाउट किया। आप तो सही थे, आप अपनी जगह इनोसेंट थे, बिल्कुल सही थे, आप कहीं से भी गलत नहीं थी। अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप एक मेल हैं तो आप भाई कहीं से भी गलत नहीं थे। और इसको ना इसको क्या हुआ कि ये आप पर विश्वास नहीं बना पाया, आप पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। आपने ना बहुत सारी चीज़ें इसकी बुद्धि खोलने की कोशिश की होगी आपने, है ना, इसकी आंखें खोलने की कोशिश आपने की होगी, लेकिन क्या रहा, आप मतलब कहीं पर भी आपको सक्सेस नहीं मिली और ये रिश्ता दम तोड़ गया। क्योंकि इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आई कि ये व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करता ही नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। अगर ना आप कुछ अपनी ना एक्चुअल प्रॉब्लम भी इसको बताते थे ना कि मुझे आज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है ना, तब भी इसने आपका साथ नहीं दिया होगा। और ये ना आपको सोचता है भाई, डे ड्रीमिंग करता है, ये दिन और रात आपको सोचता है, आपकी फीलिंग बहुत होती है इसको, आपके लिए फीलिंग बहुत बढ़ती है, बहुत हाई हो जाती है। कई बार ये इतना डीपली कनेक्ट हो जाता है आपसे, ये पार्टनर आपका, ये चाहे मेल है फीमेल है, कि आपको विजुलाइज करते रहते हैं, सोचना मतलब आप इसके दिमाग में कंटिन्यू रहते हो। हम कह ही नहीं सकते कि आप इसके दिमाग में नहीं हो, ये इसके हालात हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स इनकी डीप फीलिंग बताइए, इस व्यक्ति की डीप फीलिंग बताइए यूनिवर्स, इस व्यक्ति की डीप फीलिंग, इस व्यक्ति की डीप फीलिंग पता है क्या है, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा है भाई, अपने दिमाग पर कंट्रोल बना करके बैठा हुआ है, इसीलिए इस रिलेशन में रियूनियन में डिले है, क्योंकि इसने अपने आप को ना पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, अपने फीलिंग को छुपा लिया है, चाहता कुछ है, आपको दिखा कुछ रहा होगा, करना कुछ चाहता है, बट आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा होगा, कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्रश भाई, ये यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। भाई आपको ये बहुत पसंद करता है या करती है, आप जो भी कोई हैं वीडियो देख रहे हैं, ये पार्टनर ना आपको बहुत पसंद करते हैं। मतलब आपका व्यवहार, आपका ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ इनको पसंद है।
सब कुछ इनको पसंद है। ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करता है भाई। आपके साथ एक फॉर्चून क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत लकी पर्सन समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए हो। बहुत ज्यादा ये ना अपने आप को बहुत लकी मानता है कि आप इसकी लाइफ में आए हो किसी भी तरीके से। तो भाई इतना लकी मानते हो तो कद्र करो भाई रिश्ते की। क्यों नो कांटेक्ट है, क्यों नो कांटेक्ट है? आप मैरिज का कार्ड दे रहे हो। डिवाइन आपने मैरिज का कार्ड क्यों दिया है? डिवाइन अपने मैरिज का कार्ड क्यों दिया है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज यूनिवर्स। विश, इनकी विश है भाई आपसे मैरिज करना। इनकी विश है आपसे मैरिज करना, इसलिए मैरिज की कार्ड आई है। कार्ड आया जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो शादी करना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के वेट में थे और जिस वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड ट्रस्ट इशू हुआ आप दोनों के बीच में, है ना। ये उन लोगों के लिए जा रहा है मैरिज वाला कार्ड कि अगर आप सिंगल हैं तो ये पार्टनर आपके मैरिज करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप एक समय में इनसे मैरिज का ही कमिटमेंट चाह रहे थे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सिंगल हैं। मैरिज वालों के लिए ये वाला मैसेज नहीं है भाई, तो ध्यान रखिएगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज प्लीज यूनिवर्स। प्लेजर। आपके साथ ना इन्होंने जितना भी पल बिताया है, अनकंडीशनल लव, दरबार का कार्ड आ गया है, अनकंडीशनल लव। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों के बीच ना पता है बहुत अनकंडीशनल लव है। बेशक आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो, लेकिन जब अगर आप याद कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है, आपकी वाइब्रेशन इसको टच करती है, इसको पता चल जाता है कि आप इसको बहुत मिस कर रहे हो। बहुत प्यार तो है आप लोगों के बीच में। देखो चाहे कितना भी मनमुटाव है, कितने भी लड़ाई झगड़े हैं, नो कांटेक्ट आ गया है, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन ये प्यार दोनों की तरफ से, मैं किसी एक की तरफ से नहीं कहूँगी, दोनों की तरफ से। ये व्यक्ति ना आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है। किस तरीके से सर्च, दिमाग लगाया जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, ऑप्शन चूज किए जा रहे हैं कि किस तरीके से ना किसी भी तरीके से आपकी है ना और इनकी क्या हो जाए, बातचीत हो जाए, आपकी और इनकी बातचीत हो जाए, कनेक्शन में आ जाओ, बातचीत होने लगेगी। फिर रिलेशन को आगे देखेंगे कि रिलेशन को किस मोड़ पर लेके जाना है, किस मोड़ पर लेके जाना है। प्लीज डिवाइन एनर्जी, प्लीज कनेक्ट मी, प्लीज इनकी लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। नो कांटेक्ट में इनकी लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, क्या है? वाओ, इनको सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ भाई। इनको ऐसा लगता है दिल से दिल का कनेक्शन है, दो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, दो शरीर जुड़ा हुआ है। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति से बहुत कनेक्ट हो और ये आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है। ये रिश्ता इतना आसान नहीं है कि रिश्ता इतनी जल्दी दम तोड़ ले। ये आपके पार्टनर की बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है भाई, बहुत ज्यादा। और ये डीपली बहुत हर्ट है, ये खुद से भी हर्ट है। आपको तो हर्ट किया ही है, आपका दिल तोड़ के गया, ठीक है ना। और इसको पता है क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला कि ट्रस्ट इशू रहा है ना इस रिलेशन में, तो ये पार्टनर को बेशक नो कांटेक्ट है, गलतियां इनकी थी, लेकिन इनको ना अभी भी कभी कभी आप पर डाउट भी कर लेता है। इसको ऐसा लगता है इसका ट्रस्ट इशू थोड़ा कम है भाई, ट्रस्ट इशू थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब इनको कहीं ना कहीं आप पर डाउट है, ये पार्टनर ना आपका डाउट करता है भाई आपके ऊपर। देख लीजिए, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। ये आपको कह रहे कि मैं तुम्हारे बिना अच्छा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ, मुझे ना तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देख लीजिए कार्ड को, कैसा कार्ड आया, देख लीजिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये चाहता है भाई, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, जिंदगी का वो हर लम्हा, ओ माय गॉड दोनों कार्ड एकदम सही आए। जिंदगी का वो हर लम्हा ना आपके साथ जीतना चाहते हैं, वो सॉरी जीत क्या है, मैं इतना क्यों वो हो रही हूँ भाई, क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। जीने की चाहत है बहुत ज्यादा, आपको ना बहुत प्यार करते हैं और आपकी ना केयर भी ये व्यक्ति करता है और कभी ना आपको सोचना बंद नहीं कर सकता। ये इसकी फीलिंग है, ये इसकी लेट नाइट फीलिंग है कि कभी आपको जो है ना सोचना बंद कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अभी इनकी फीलिंग जो नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। कई बार इनके दिमाग में ये चीजें आती है और अब इनके दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा आ रही है, बार बार आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये फर्स्ट साइड ही लव रह जाएगा, यानी कि अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे और ये रिश्ता एक ही तरफ से रह जाएगा, यानी कि इस रिश्ते में एक ही व्यक्ति प्यार करेगा और दूसरा सिर्फ देखेगा।
ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, यानी कि जो इन्होंने आपके साथ किया या करके गए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं भाई आपके पार्टनर, तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप बदला तो नहीं लोगे, कहीं आप कोई गेम ऐसा तो नहीं खेल जाओगे, ऐसा कहीं आप तो नहीं करोगे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स बताइए ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये मेरे व्यूअर के लिए नो कांटेक्ट में, ऐसे क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। कंप्लीशन ढूंढ रहे हैं आपके साथ ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं ना कि अगर दोबारा इस रिश्ते की शुरुआत हो ना, तो थोड़ी सी भी ना दिक्कत ना हो, थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। पास्ट की चीजों में बहुत खोया हुआ है, पास्ट की चीजों में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, क्या कैसे कैसे लड़ाई झगड़े हुए, क्यों इस तरीके से हुआ है ना, क्यों आप लोगों का रियूनियन अभी डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, पता है क्योंकि इसकी थिंकिंग डिले। देखो ट्रेवलिंग का कार्ड है, ये पार्टनर ना कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके दिल दिमाग का। अगर इसका दिमाग इतना हैवी हो गया ना बहुत ज्यादा इसके दिल पर, तो ये ट्रैवलिंग करके भाई आपसे मिलने भी सडन आ सकते हैं, सडन आ सकता है ये पार्टनर। आप हैरान हो गए एकदम से कि ये हुआ क्या, जो व्यक्ति मुझे पूछता नहीं था, जिसने कभी कॉल नहीं किया एंड जिसने कभी मैसेजेस नहीं किए, आज वो खुद ट्रैवलिंग करके मुझे देखने आया है, खुद आज वो ऐसा हुआ क्या है, मिलने आया है। ये आप एकदम से हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या। अब इनके अंदर ना मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो नो कांटेक्ट में, अब इस व्यक्ति के अंदर ना मैच्योरिटी आएगी डियर। हाँ जी, ये समझेंगे, रिश्तों को समझेंगे, ये आपकी कद्र करेंगे, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ना इन्हें बहुत आपसे जितने दिन ये दूर रहा है ना, इसने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है जिंदगी का, लोगों का, परिवार का, दोस्त का, रिश्तेदारों का, हर चीज ने इसे तोड़ा है, हर चीज ने इसे तोड़ा है, हर चीज ने इसको समझ दी है। तो इसने एक अच्छा एक्सपीरियंस इसको डिवाइन ने दिलवाया। 3 नंबर की एनर्जी है, तो ये सब डिवाइन एनर्जी का कमाल है कि ताकि इसको आपकी कद्र हो, आपके बारे में समझ सके कि आप क्या थे, आपने क्या क्या नहीं किया होगा इस व्यक्ति के लिए, है ना। अभी पास्ट की ना सारी चीजों को लेटिंग गो करना, छोड़ना चाहते हैं, जो हुआ उन चीजों को भूलने की चाहते, खत्म करो, है ना। रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं कि जो भी हुआ उसको भूल कर, उसको हटाकर, है ना। अब ये आपके ऊपर ना ट्रस्ट करना चाहता है भाई, अभी ट्रस्ट करना चाहता है, विश्वास दिखा रहे हैं आपके ऊपर कि अब मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं, मैं तुम पर विश्वास करूं। जो गलतियां मुझसे पास्ट में हुई, जिस वजह से हम आप पता है ये रिलेशन जो है ना भाई, जिस किसी की भी ये रीडिंग है नो कांटेक्ट में, इसमें भाई ट्रस्ट इशू बहुत रहा है पास्ट में। आपका ये जो भी पार्टनर रहा है ना, चाहे मेल रहा हो चाहे फीमेल रही हो, तो भाई ये ना मतलब ट्रस्ट नहीं था इनको आपके ऊपर। ये आप देखो आपके सामने कुछ भी कह ले, पर हकीकत में इनको ट्रस्ट नहीं था। इन्होंने बहुत अकेलापन बिताया है आपके बिना और अभी भी बिता ही रहे हैं। ये व्यक्ति अकेला पड़ गया है पूरी तरीके से। आपको लगता होगा ना कि घर परिवार फैमिली इनके साथ है ना, सब कुछ आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉरी डियर, कुछ डिस्टर्बेंस साउंड आ रहा है ना, बैकग्राउंड साउंड। तो ये फ्लैट है हमारा, तो नीचे जो फ्लैट है तो वहाँ पर शायद मिक्सी उन्होंने चलाई होगी ना मैम ने, तो उसी का साउंड है एंड इज रियली सॉरी। और ये जो रूम है इधर, ये विंडो बहुत पास में है, तो इसलिए पूरा साउंड ऊपर अपने फ्लैट पे आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। और इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग बताइए नो कांटेक्ट में, इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग और क्या है मेरे व्यूअर के लिए, और क्या है पास्ट लाइफ। देखो मैंने कहा ना बार बार कि इसको ये लगता है कि ये कनेक्शन बहुत पास, दूसरे डेक से भी एक कार्ड और आ गया है कि इसको ना बहुत ज्यादा लगता है कि ये कोई ना नॉर्मल और साधारण कनेक्शन नहीं है। आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है आप दोनों ही पास्ट लाइफ का कर्मा पे कर रहे हो और उसके बाद कहीं जाकर के आप लोग रियूनियन में आओगे। ये आपके पार्टनर की वो है ओवर थिंकिंग, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं, सेलिब्रेशन एंजॉय चाहते हैं। बहुत अकेलापन इन्होंने खुद से ही बिता लिया है, तो अब इनको कुछ चेंज अपने जीवन में चाहिए एंड अपनी लव लाइफ में चाहिए। हाँ जी, यही इनकी चाहत है। अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, तालमेल बना के साथ चलेंगे। देख लीजिए सौरव का कार्ड आया है, बहुत डिप्रेशन भरी एनर्जी है और बहुत, मैं कह रही हूँ ना, ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ,
क्योंकि डेक की एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत बर्डन है इस वक्त, ये व्यक्ति बहुत बर्डन में है। ये आपका पार्टनर जो भी है ना, मेल है या फीमेल है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कारोबार की हो सकती है, बिजनेस की, जॉब की हो सकती है, मतलब इसके ऊपर बहुत भार है, पर फिर भी आपको सोच रहे हैं। हम कह ही नहीं सकते कि क्या ये नहीं सोच रहे, नहीं, ये फिर भी आपकी एनर्जी में है। ये दिन रात, बल्कि ये तो दिन रात सोच रहा है भाई, ये दिन रात सोच रहा है। बस इसको रिजेक्शन का डर है कि कहीं अभी आपकी तरफ लौटे तो कहीं आप इस व्यक्ति को रिजेक्शन ना दे दो, कहीं अब आप इनको एक्सेप्ट ना करो, कहीं आप आगे बढ़ तो नहीं गए। ये सारी चीजें ना इसके दिमाग में चलती हैं और बहुत हैवीली चलती हैं, बहुत बहुत हैवीली। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आया है। ये व्यक्ति क्या है ये व्यक्ति जो है ना इस वक्त में आपको बहुत याद करते हैं। बेशक अपने करियर पर फोकस है, पेंटिकल पर फोकस बहुत ज्यादा है, हर इंसान का होता है, सफलता चाहता है अपने जीवन में, लेकिन पता है क्या, अकेला कभी कभी इतना अकेला महसूस करता है ना, बहुत ज्यादा। और उस वक्त में ना इसको पता है कि सबसे ज्यादा ना आपकी याद सताती है, सबसे ज्यादा आपकी याद सताती है। खुले दिमाग का व्यक्ति दिखाई दे रहा है भाई मुझे। फिर इसको ट्रस्ट इशू क्यों हुआ आप पर, ये तो बहुत खुले माइंड का व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर। ये चाहे मेल है या फिर ये चाहे कोई फीमेल ही क्यों ना हो। देख लीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना इसके अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं, मतलब एक दर्दनाक अंत हो रहा है इनके जीवन का, कि सब कुछ हाथ से निकल गया, सब कुछ दूर हो गया, जुदाई, तनाव, धोखा, सब कुछ। मैंने कहा ना ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है भाई इनको, बहुत अभी भी, लेकिन ना फीलिंग अच्छी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इनके डाउट है आपको लेकर के कि आपने इनके साथ कोई चीटिंग किया है। नो कांटेक्ट करके खुद गए हैं और ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। ट्रस्ट इशू तो अभी भी है भाई, बेशक ये आना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन देखिए जस्टिस की एनर्जी आई है। बार बार आजकल हमारे रीडिंग में जस्टिस आता है, यहाँ जस्टिस देने की चाहत है बहुत ज्यादा। और वो जस्टिस कैसे होगा आपके साथ, मैरिज करके, मैरिज का कमिटमेंट देके, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देंगे तो जस्टिस आपके साथ कर पाएंगे। ये इनकी थिंकिंग है। इनको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैं जब तक नहीं दूंगा ना, तब तक मुझे लगता है मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। तो डेविल की एनर्जी आ गई, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा इनको अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी। जैसे ना इनको ऐसा लगता है कि ये अंदर ही अंदर सोचते हैं कई बार कि मुझे उसकी आदत तो नहीं हो गई है इतनी, मैं क्यों दिन रात सोचता हूँ, मुझे क्यों उसका एहसास होता है, मुझे उसकी तरफ इतना आकर्षण क्यों फील होता है। कभी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है इनको, कभी एकदम से बहुत प्यार आता है, कभी मन ही मन में नाराजगी भी दिखाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। कुछ इनका हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ा बहुत भाई इनके हेल्थ में कुछ गड़बड़ी आ रही है। जो भी आपके पार्टनर है नो कांटेक्ट में है, क्योंकि रीजन बहुत सारे हैं। ये व्यक्ति ऑल ओवर अपनी लाइफ से भाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, हारा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दबा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ व्यक्ति है। आपको नो कांटेक्ट में दे करके चला गया, वो भी इसको एक सोच रहती है कि मैंने चीटिंग किया, मैंने धोखा किया। अब उसकी थिंकिंग मेरे लिए बदल गई होगी, अब उसकी सोच मेरे लिए बदल गई होगी, ना जाने वो क्या सोच रही है। तो भाई ये नो कांटेक्ट की रीडिंग रही, पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं और प्यार इनके दिल में है, ये इनके आने की चाहत है। एक डर इनको बार बार सता रहा है कि कहीं अब आपकी तरफ आए और आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बढ़ गए आगे। कम्युनिकेशन का भी कार्ड निकला है, आपकी आवाज़ को सुनने की बहुत 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 चाहत है कि सिर्फ एक बार ही आपकी आवाज़ को सुन लिया जाए। आप बात करोगे नहीं करोगे वो इनको नहीं पता। तो भाई आपकी तरफ तो बहुत कुछ पॉजिटिव आए हैं। नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग आज मैंने की है, बल्कि इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है और ये अंदर ही अंदर ये फील कर रहे हैं कि इन्हें ना आपकी ज़रूरत पड़ रही है, इन्हें आपकी नीड हो रही है। लेकिन आए कैसे, छोड़ के गए थे, नो कांटेक्ट दे के गए थे, अब किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है व्यूअर, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड थॉट। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की अपलोड होती है एंड लेट नाइट फीलिंग आपके पार्टनर की ही अपलोड होती है। चलिए फिर से एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है और जोडिएक साइन है।
तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक से रीडिंग को अपने आप से लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए, सी तारा, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।